तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो खबरों को एक साथ कवर करने जा रहे हैं क्योंकि दोनों आपस में काफी हद तक जुड़ी हुई है। एक खबर तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है और वो हमेशा की तरह बहुत अच्छी है। खबर जानने के बाद आप खुद कह देंगे कि भारत दुनिया भर के 193 देशों में सबसे आगे निकल जा चुका है और कोई भी दूर दूर तक नहीं दिखेगा आपको। लेकिन वहीं पर दूसरी खबर इजराइल से जुड़ी हुई है और इस समय इजराइल को बहुत ही तगड़ा लॉस होते हुए दिखाई दे रहा है। इवन इजराइल को इतना लॉस हो रहा है कि लॉस के मामले में पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड तक टूट गया है। तो चलिए खबर क्या है जानते हैं। शुरुआत इजराइल से ही करते हैं। तो दोस्तों जैसे इजराइल के अंदर युद्ध होता है तो कई सारे इन्वेस्टर्स अपने द्वारा लगाया गया पैसा वापस निकालना शुरू कर देते हैं। ये होता ही है। इसी वजह से कहा जाता है कि कभी भी किसी युद्ध में ना फंसें। खासकर विकासशील देशों के बारे में हमेशा कहा जाता है कि जितना हो सके युद्ध को टाला जाए, क्योंकि कोई भी युद्ध इस लेवल का नुकसान पहुंचा सकता है जिसकी कल्पनाएं नहीं की जा सकती। एक दिन युद्ध लड़ने में लगभग 1 साल आपका देश पीछे जाता है और ऐसे ही कुछ हो रहा है इजराइल का। सबसे पहले तो आप इजराइल की स्ट्रेंथ जान लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इजराइल किस चिड़िया का नाम है। देखिए इजराइल की जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से भी कम की है और भारत की 140 करोड़। लेकिन 140 करोड़ वाले देश के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है यानी जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो लेटेस्ट अगर आंकड़ा देखे तो 586.91 बिलियन डॉलर्स का है। चलिए मोटा माटी हम लोग 600 बिलियन डॉलर्स का मान लेते हैं। लेकिन इजराइल की बात की जाए जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास है, उसका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 200 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। तो सोचिए पर कैपिटा विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में इजराइल कितना ज्यादा आगे है, जबकि बंजर रेगिस्तानों वाली भूमि है इजराइल की। इसके बाद हम लोग जीडीपी पर कैपिटा देख लें तो इजराइल की जीडीपी पर कैपिटा है $52,174 और भारत की जीडीपी पर कैपिटा देखें तो लगभग आधी है, आधी से भी इवन कम है और $2,256 भारत की जीडीपी पर कैपिटा है। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल कितना ज्यादा तरक्की वाला देश है और पिछले 75 सालों में उसने कितनी मेहनत से इस उपलब्धि को हासिल किया होगा। लेकिन दोस्तों बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि युद्ध शुरू होते ही इजराइल की जो करेंसी है शेकेल वो काफी ज्यादा गिर गई और इतनी गिरी कि पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके पीछे का कारण वही युद्ध है, वही इन्वेस्टर द्वारा लगाया गया पैसा वापस निकालना है। कई सारी कंपनियां जो विदेशी है और वो इजराइल में ऑपरेट कर रही है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डेफिनेटली इस युद्ध से कम हुआ है। पता नहीं युद्ध कब तक चलेगा, वो वहां पर रहकर काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, नए इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और इन सब का खामियाजा उसकी करेंसी शेकेल को उठाना पड़ा। आज की परिस्थिति के हिसाब से देखा जाए तो डॉलर की तुलना में यहाँ पर $1 लेने के लिए आपको 4 शेकेल यानी इजरायली करेंसी चुकानी पड़ेगी, जो कि पिछले 7 से लेकर 8 सालों में सबसे न्यूनतम स्तर है। और अकेले इसी साल की बात की जाए तो ये 5 दिनों की युद्ध की वजह से इजराइल की करेंसी टोटल 11% गिर गई है और ऐसा लास्ट टाइम हुआ था 2016 में। तो अल्टीमेटली स्टेट ऑफ वॉर को डिक्लेयर करने की वजह से ये सारी परेशानियां आई है। इसी वजह से विकासशील देश अक्सर किसी भी युद्ध को टालते हैं। अब बात कर लीजिए अच्छी खबर की जो सीधे जुड़ी हुई है भारत से। तो इस समय खबर निकल कर आ रही है कि IMF द्वारा भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसके अनुमान को बढ़ा दिया गया है। दरअसल जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसके हिसाब से IMF ने करंट फाइनेंशियल ईयर में भारत की जो ग्रोथ रेट है उसके ऊपर जो अनुमान लगाया गया था उसमें 0.2% को बढ़ा दिया गया है। और जहां पर पहले कहा जा रहा था IMF की तरफ से कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.1% रहेगी, तो वहीं पर अब अनुमान बढ़ाकर 6.3% कर दिया गया है। जी हाँ, यानी IMF ने पहले जिस हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ने के बारे में बताया था, अब IMF खुद कह रहा है कि नहीं, इससे भी ज्यादा तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था इस साल बढ़ने वाली है। तो इससे अच्छी कोई दूसरी खबर क्या हो सकती है इस समय भारत के लिए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस समय भारत की ग्रोथ रेट के बारे में अनुमान को बढ़ाया गया तो वहीं पर चाइना की जो ग्रोथ रेट है उसे और कम कर दिया गया। यानी IMF ने जो पहले कहा था कि चाइना देखिए इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा, अब वो खुद कह रहा है कि नहीं गलती हो गई, थोड़ा कम तेजी से बढ़ेगा और भारत से फीका ही रहेगा अल्टीमेटली। और दोस्तों ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ाया गया है IMF की तरफ से, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर निकल कर आ रहा है वो है रशिया। यानी रशिया को यहाँ पर थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल से लेकर जून मंथ में भारत ने 30 से 40% कच्चे तेल का आयात जो था वो रशिया से किया और हम सभी जानते हैं कि इसमें भारत को काफी ज्यादा बचत हो रही है। इसके अलावा भारत के अंदर जो खपत के आंकड़े हैं वो भी काफी बेहतर निकल कर आए हैं। और इसके अलावा भी ये बताया जा रहा है कि 15 साल और उससे अधिक आयु के जो लोग हैं उनकी जो बेरोजगारी दर है उसमें भी कमी देखी गई है। इसके अलावा इस तिमाही की बात की जाए तो यहाँ पर देश की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 7.8% रही है
तो कहने का मतलब सारे रिकॉर्ड्स और सारे अनुमान वगैरह भारत बहुत ज्यादा तेजी से तोड़ रहा है। हालांकि मैं आपको फिर भी बता दूं कि हमें ये जो आंकड़े अभी सिंगल डिजिट में दिखाई दे रहे हैं, डेफिनेटली ये डबल डिजिट में चाहिए थे, क्योंकि चाइना जब इस पोजीशन पर था तब वो डबल डिजिट से बढ़ रहा था। हालांकि हम लोग आर्ग्यूमेंट में ये जरूर कह सकते हैं कि इस समय दुनिया भर में क्राइसिस चल रहे हैं, मंदी का दौर चल रहा है, जगह जगह पर युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहे हैं, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए कि डबल डिजिट तक हम लोग हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट को पहुंचा पाए। अब इन दोनों ही मुद्दों पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।